दोस्तों, ये कहानी हैप्पी और सोनिया नाम के दो पति पत्नी की कहानी है। हैप्पी का एक भाई था जिसका नाम राज था और उसकी एक बहन मनदीप थी। इनके घर पर इनकी माँ राधा रहती थी। हैप्पी के पिता बाहर विदेश में थे और बहुत सालों से घर नहीं आए थे। हैप्पी और सोनिया आपस में बहुत खुश थे। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हैप्पी रोज़ अपने काम के लिए चला जाता और दूसरी तरफ सोनिया घर को संभालती। हैप्पी का भाई राज अभी कॉलेज में पढ़ता था। एक बार राज कॉलेज से घर आता है और घर आकर अपनी भाभी को कहता है, भाभी आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज मेरे लिए जल्दी जल्दी कुछ अच्छा सा खाना बना दो। हाँ क्यों नहीं, आपका क्या खाने का मन कर रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बना देती हूँ। भाभी आपका जो भी मन कर रहा है आप बना दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। एक बार राज के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे, इसलिए वह कुछ परेशान रहने लगा। सोनिया उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है देवर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ भाभी, मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। वैसे तो मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन गणित में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देवर जी बस इतनी सी बात, आपकी इस परेशानी का हल मैं बता देती हूँ। आपको शायद पता नहीं है कि मैं स्कूल में गणित में बहुत तेज थी। मेरे गणित में हमेशा अच्छे ही नंबर आते थे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी, मैं आपको पढ़ा दिया करूंगी। इस तरह से सोनिया ने राज की बहुत मदद की और राज अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। एक बार ननंद मनदीप और सास राधा मिलकर सोनिया को कहने लगे, सोनिया आज खाना तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं था। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है, सारा दिन फोन पर लगी रहती हो, थोड़ा बहुत काम पर भी ध्यान दे दिया करो। सासू माँ मेरे से आज गलती हो गई, लेकिन आगे से मैं इस बात का ध्यान रखा करूँगी। इसके बाद सोनिया दोबारा से अपने काम में लग जाती। रात के वक्त जब सोनिया का पति हैप्पी घर आता तो रात के वक्त हैप्पी ने भी वही खाना खाया जो खाना दोपहर के वक्त सासू माँ ने और ननद ने खाया था। लेकिन हैप्पी सोनिया को कहता, क्या बात है सोनिया, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। इतना अच्छा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। सोनिया ये बात सुन हैरान हो जाती, क्योंकि इसी खाने की वजह से उसे आज दोपहर को सासू माँ ने डांट लगा दी। फिर सोनिया हैप्पी को कहती, क्या सच में खाना अच्छा बना है? हाँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है। लेकिन आज जब मैंने दोपहर को ये खाना सासू माँ और मनदीप को दिया तब उन्होंने मेरे इस खाने की बहुत बुराई की और मुझे बहुत बुरा भला कहा। मुझे लगा शायद मेरे से ही आज खाना सही नहीं बना। नहीं, खाना तो काफी अच्छा बना है। चलो छोड़ो, हम सोने जाते हैं। ये सारी बातें मनदीप सुन लेती है और ये सारी बातें वे अपनी माँ राधा को बताती है। माँ, भाभी तो बहुत तेज है, वह भैया को हमारे खिलाफ भड़का रही है। भाभी भैया को कह रही थी कि आप उसको सारा दिन तंग करती हो, यहाँ तो कि आप उसको बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती, सारा दिन काम करवाती हो। और भाभी ने तो ये भी कहा है कि जब कभी वे अपने मायके वालों से फोन पर बात करती है तब उसे कोई ना कोई काम बोल देते हैं और ये अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती। इस तरह से मनदीप ने अपनी ओर से 2-3 बातें को जोड़कर अपनी माँ को सोनिया के खिलाफ और भी ज्यादा भड़का दिया। मैं अब उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी, उसको तो मैं बताऊंगी कि काम कैसे होता है। मनदीप ये सब सुन बहुत ही ज्यादा खुश होती। अब अगले दिन सुबह हैप्पी अपने काम पर चला जाता और देवर राज भी कॉलेज चला जाता। फिर सोनिया रोज की तरह घर का छोटा मोटा काम करती। तभी सोनिया की सास उसके पास आती और उसे कहती, सोनिया ये क्या, तुम्हें कपड़े धोने भी नहीं आते? कपड़े अभी भी गंदे हैं। और दूसरी बात, तुम खाना भी आजकल अच्छे से नहीं बना रहे। आजकल तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ पर रहता है, सारा दिन तुम अपने मायके वालों से बात करती रहती हो। सासू माँ, मैं पहले भी तो ऐसे ही काम करती थी, लेकिन आज से पहले आपने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो मैं काम पर और भी ज्यादा ध्यान दूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरी तरफ मनदीप भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ को भाभी के खिलाफ और ज्यादा भड़काने लगती है। हाँ माँ, मैं भी आजकल देख रही हूँ भाभी सारा दिन टीवी देखती रहती है या फिर अपने फोन पर लगी रहती है। और आज सुबह भाभी का ध्यान पता नहीं कहाँ था,
रसोई घर पर भी दूध उबलकर सारा बाहर निकल चुका था। ये सुनकर सास को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वह और भी ज्यादा सोनिया को डांटने लगती। ये सब सुन सोनिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और जब शाम के वक्त हैप्पी घर आता तो सोनिया सारी बातें हैप्पी को बताती। देखिए सासू माँ कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वह छोटी छोटी बातों पर मुझे टूट पड़ती है, मेरे खाने में कमियां निकालती है। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तब मुझे कहती है तुम कपड़े अच्छे से नहीं धोती। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ लेकिन फिर भी सासू माँ मुझे बहुत बुरा भला कहती है। तुम फिक्र मत करो, माँ से मैं बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे उदास मत हो। फिर हैप्पी अपनी माँ के कमरे में जाता है और वहाँ पर मनदीप भी होती है। हैप्पी अपनी माँ को कहता है, माँ छोटी छोटी बातों पर सोनिया को डांटा मत कीजिए, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। वह अपना काम बहुत अच्छे से करती है, वह हम सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, फिर भी हमें उसे छोटी छोटी बातों पर बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कल को हमारी बहन मनदीप की भी शादी होगी, अगर कोई उससे ससुराल में ऐसा कहेगा तो हमें कैसा लगेगा। माँ को हैप्पी की बात सुनकर समझ आ जाती और वो कहती है, बेटा तुम सही कह रहे हो, छोटी छोटी बातों पर मुझे बहू को डांटना नहीं चाहिए। आखिर वह भी तो इस घर की बेटी है जैसे हमारी बेटी मनदीप है। आगे से मैं अपनी बहू से कभी भी नाराज नहीं होंगी। अगर वह कोई गलती करेगी तो मैं उसे प्यार से समझा दूंगी। मनदीप को इनकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता क्योंकि माँ को भड़काने वाली तो मनदीप ही थी। इसके बाद मनदीप जाकर अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तू तो मेरी प्यारी ननद है, आखिर भला कोई अपनी ननद से कैसे नाराज हो सकता है। तू तो मेरी बहन है, बहन। इसके बाद सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता। इसी वजह से परिवार में पैदा हुई ये बड़ी समस्या भी खत्म हो जाती है। आगे जाकर तीनों ननंद, बहू और उसकी सास एक साथ मिलकर रहती हैं। राज का एग्जाम भी हो जाता है और वो आकर अपने भैया से कहता है, भैया मैं पास हो गया और सबसे अच्छी बात मेरे गणित में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आए और मैं इस बात के लिए भाभी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाभी कहाँ पर है, कहीं दिख नहीं रही। अरे वाह। और हाँ, भाभी यही गई है बाजार में माँ के साथ, क्योंकि मनदीप को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इसी वजह से कुछ सामान चाहिए घर पर जो वो लेने गई है। और बता अब आगे क्या करना है। बस भाई डिग्री मिलने के बाद मैं अमेरिका स्टडी के लिए चला जाऊंगा, वहां जाकर अच्छी नौकरी करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ अमेरिका भी चला जाना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा चैनल भाई? अरे यही चैनल